ज़मीन है। हमारी ज़मीन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है और ये हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। हमारी ज़मीन के करीब तरीन जो दूसरी गैलेक्सी पाई जाती है वो हमारी ज़मीन से 25 लाख नूरी साल के फासले पर है और यहाँ पहुँचने में हमें 25 अरब साल लग जाएंगे और इसी गैलेक्सी से बाहर निकलने में हमें 2.5 अरब साल लग जाएंगे। ज़रा सोचिए कि हमारी कायनात कितनी वसी है कि साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक यहाँ 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो हमें इस कायनात से बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा, ये सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे कि साइंसदानों ने हमारी कायनात का जो हिस्सा ऑब्ज़र्व किया है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है या इससे भी कम है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और हमारी कायनात का बाकी हिस्सा जो कि 99% है, जिसे हम नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और ये 99% हिस्सा क्या है, ये कितना बड़ा है और इसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज मौजूद हैं हमें नहीं पता। लेकिन साइंसदानों ने जो हमारी कायनात का 1% हिस्सा ऑब्ज़र्व किया है उसके मुताबिक हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इसके अंदर कितने स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज हैं और मेरे रब की शान क्या है जिसने इतनी वसी व अरीज़ कायनात तख्लीक की है, ये सब हमें इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे। जब भी हम ज़मीन पर सफ़र करते हैं तो हम फासलों की पैमाइश किलोमीटर्स या माइल्स में करते हैं, लेकिन जब बात आती है खला के अंदर सफ़र की तो किलोमीटर्स या माइल्स में हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई करे भी सही तो कितना कहे, 1 लाख किलोमीटर, 1 करोड़ किलोमीटर, 1 अरब किलोमीटर या 1 खरब किलोमीटर, इससे ऊपर तो अब हम जा भी नहीं सकते हैं। तो इस मसले के हल के लिए साइंसदानों ने लाइट ईयर का यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि आपके पास रोशनी जो है वो कायनात की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ है और रोशनी 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। अगर हम इस रफ्तार से पूरा 1 दिन सफ़र करें तो इसे 1 लाइट डे कहते हैं और अगर हम रोशनी की रफ्तार से 1 साल तक सफ़र करें तो इसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर को अगर हम किलोमीटर्स में कहें तो 1 लाइट ईयर आपके पास 95 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। मतलब जब भी हम कहेंगे कि 1 लाइट ईयर का फासला तो इसका मतलब होगा 95 खरब किलोमीटर का फासला। हमारी ज़मीन जहां हम रहते हैं, जिस पर आज हम और आप बैठे हैं, हमारे हिसाब से हमारी ज़मीन बहुत बड़ी है, जिसका डायामीटर 13,000 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमारी कायनात के सामने हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। ये जानने के लिए हम ज़मीन के करीब तरीन ऑब्जेक्ट चाँद की बात करते हैं, जो कि ज़मीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि ज़मीन की 7 अरब आबादी में से सिर्फ 12 लोग ही चाँद पर अब तक जा पाए हैं। और 20 जुलाई सन 1969 का ही दिन था जब ज़मीन से पहले इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर पहला कदम रखा और पहली बार कोई इंसान ज़मीन से इतना दूर खड़ा था और चाँद से ज़मीन को देख रहा था, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। और अब बात करते हैं मार्स की, जो हमसे 394 मिलियन किलोमीटर या यूं कहें कि तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर। और अब बात करते हैं मार्स की, जो हमसे 394 मिलियन किलोमीटर या यूं कहें कि तकरीबन 40 करोड़ किलोमीटर के फासले पर है। मार्स की सतह पर स्पेस प्रोब की मदद से हमने ज़मीन की एक तस्वीर ली थी, जो 77 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद मरीख की बहुत ही करीब से आगे बढ़ गया और इसके बाद हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलते वक्त वाउचर 1 ने एक तस्वीर खींची। वाउचर 1 स्पेसक्राफ्ट 17